गौ कर्ण इति गौ कर्ण। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए और आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। एक पुत्र चाह रहा था, दो दो पुत्र की प्राप्ति हो गई, बड़े गदगद हो गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नारद जी कहने लगे, प्रभु भागवत तो बड़ी कृपालु है, बड़ी कृपा की सागर है। भक्ति महारानी के बेटों का कल्याण किया, लेकिन जो पुत्र मिला उसका आगे क्या हुआ वो तो बताएं। तो कहा कि दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी का संग जीवन में अच्छा रहा। काशी में आए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ज्ञानी बने, पंडित बने और धुंधकारी चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। अपने माता पिता को डंडे से मारता है, उन्हें सताता है, उनसे धन मांगता है। जितना धन था वो ले जाके जुए में नष्ट कर दिया, जितना धन था सब जुए में नष्ट कर दिया। सारा धन समाप्त हो गया। घर के बर्तनों को, कपड़ों को ले जाके भी बाजार में बेच दिया। जो धन मिला वो भी जुए में, वैश्यावृत्ति में गमन हो गया। अब माता पिता को डंडे से मार के धन मांगता है। अब माँ अलग रोए, पिताजी अलग रोए। गोकर्ण जी को याद आता है कि संत ने कितना मना किया था। आत्मदेव जी विचार करने लगे, संत ने बार बार कहा था सुपुत्र मिल गया तो जीवन आनंद में गुजरेगा, लेकिन बेटा यदि कुपुत्र हो गया तो कुपुत्र दुखदायक है। आप भी तो यहाँ अपने परिवार से, अपनों से सताकर ही तो यहाँ आए हुए हैं। किसी के बच्चों ने निकाल दिया, किसी के भाई ने निकाल दिया, किसी के परिवार ने सब कुछ ले लिया। ये कहाँ का न्याय है? किसी का अंश कोई ले ले। क्या माता पिता बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि बेटा बड़ा हो तो बुढ़ापे में माँ बाप को बाहर कर दे? जो आसरा इतनी मेहनत से एक एक दिन का जोड़ के माँ बाप खड़ा करते हैं, उस आसियाने में विचार करते हैं 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मेरे बेटा बहू का प्रेम मिल जाए, इसी में जीवन की गाड़ी चल जाएगी, इसी में आनंद आ जाएगा। लेकिन बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे, वो सहारे की लाठी चली जाए तो कौन सहारा बने? आज आत्मदेव जी रो रहे हैं। जिस पुत्र को इतना पाला पोसा, खिलाया पिलाया, कोई सुख मैंने नहीं लिया, अपने बेटे को दिया। गीले में सोकर बेटे को सूखे में सुलाया, भूखे रहकर बच्चे को खिलाया, बर्तन मांज के बेटे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा के कुछ बनाया तो बेटा मुंह फेर के चला गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संबंधों को जीवन में बनाओ, अपना मानो, लेकिन निर्भर मत हो जाओ। बेटा ही मुक्ति करेगा ये कौन कहता है? गीता कहती है 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि। आप अपने अच्छे कर्म करिए। यदि आपका कोई नहीं है दुनिया में तो आप प्रभु को अपना मान लीजिए। देखो जीवन में किसी को तो भैया अपना बनाना पड़ेगा। बेटा बेटी परिवार जब साथ छोड़ दे, और याद रखिए प्रिय भक्तों, जब दुनिया साथ छोड़ती है तभी मेरे प्रभु की याद आती है, उनके दर की ओर जाने का मन करता है। तो जब दुनिया साथ छुड़ाए तो समझ लेना दुखी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे मिले, बोले महाराज मेरे बेटे ने मुझे धक्के मार के मुझे निकाल दिया। मैंने कहा आपके मन में क्या विचार आ रहा है? बोले मरने का विचार आ रहा है। मैंने कहा मरना क्यों चाहते हो? ये सोचो कि भगवान ने सारी विपत्ति आपकी दूर कर दी। आपके बेटे ने आपको नहीं निकाला, समझ लो सारे जंजालों से आपको मुक्ति मिल गई। अब अकेले रहकर और मेरे प्रभु का भजन करो, मेरे गोविंद का नाम लो, कोई ना कोई राह भगवान तो पकड़ा ही देंगे। एक छोटा बच्चा होता है और उस बच्चे को जब कोई माता पिता अपने गोद में लेते हैं, आपने देखा होगा शुक्ला जी, जब कोई बालक को आप अपने बेटे को गोद में लेकर उछालते हैं और वो 4 फीट ऊपर चला जाता है, फिर भी वो रोता नहीं है। आपने कभी सोचा क्यों?
आप उसे उछालोगे, फिर उसे कैच कर लोगे, फिर उछालोगे, वो ऊपर जाके हंसेगा, बहुत हंसेगा, खिलखिलाएगा। बोले क्यों? क्योंकि उसको भरोसा होता है जो पिता मेरा खड़ा है वो मुझे गिरने नहीं देगा। वो भरोसा उसे दुखी नहीं होने देता है। ये भरोसा आपको भी अपने जीवन में लाना है। यहाँ जितने वृद्ध माताएं और बंधु बैठे, आपको निराश नहीं होना है। आपको दुनिया ने हटा दिया, अपने दर से ठोकर मार दी, तो आपको तो भागवत की दर मिल गई, भगवान की दर मिल गई, इस हैप्पी ओल्ड एज होम का सहारा मिल गया। और शरण जो आपको दे, जो शरणागति प्रदान करे, उससे बड़ा हमारे लिए और जीवन में कोई सगा नहीं है बंधु। सुख में भले हो, लेकिन भागवत कहती है जो आपके विपत्ति में आपके संग खड़ा हो ना, उसका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। जिसने विपत्ति में आपका हाथ थाम लिया है वही आपका पिता है, वही बेटा है। आप जो संबंध उससे बनाना हो बनाइए, और उसी संबंध को बनाकर भगवत नाम जपते हुए अपने जीवन का कल्याण कीजिए। विपत्तियां किसके जीवन में नहीं आती। दुनिया में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो उसके जीवन में भी आएगा, उसे भी होगा, पीड़ा उसे भी होगी, भूख उसे भी लगती है। विपत्ति से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, कि दुख ही मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, सुख देकर जाने वाले से ऐ मानो तू क्यों घबराता है। दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख जीवन में आया है तो सुख भी देकर जाएगा। आत्मदेव जी रोते हैं, पत्नी रोती है, बेटा बार बार मारता है, धन मांगता है, अपमान करता है, अपमानित करता है। जितना धन था सब दे दिया, आप कहां से दे। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में आए, अपने पिता को रोता हुआ देखा तो गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हो गया, किस कारण से रो रहे हैं। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी क्यों रो रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, बेटा एक तुम हो और एक तुम्हारा भाई है, ये मुझे सताता है, मुझे अपमानित करता है, मुझे मारता है, धन मांगता है। तो गोकर्ण ने अपने पिता को 2 श्लोकों में भागवत सुनाई, जिसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। पहले श्लोक में कहा कि लौकिक धर्म को छोड़ के भगवत धर्म का पालन करो और किसी साधु संत के चरण को पकड़ लो, सेवा करो, आपके मन में जो काम वृत्ति है वो दूर हो जाए। पिताजी आपका बेटा आपको कष्ट नहीं दे रहा है, आपके कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं। आपका बेटा आपको नहीं कष्ट दे रहा है, आपके कर्म आपको दुखी कर रहे हैं, आपको सुखी कर रहे हैं। इसलिए पिताजी जाइए और जाकर के जंगलों में सेवा करते हुए भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबतुम। आप जाइए, भगवत सेवा करिए और भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को मुक्त करिए। 2 श्लोकों में ही आत्मदेव जी निकल पड़े और भगवत धर्म का पालन करते हुए कृष्ण का दर्शन किया, भगवान के धाम को पधारे। बोले आत्मदेव जी महाराज की जय, बोले भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन धुंधली के जीवन को कोई मुक्त नहीं कर पाया। धुंधली के जीवन की मुक्ति नहीं हुई। एक अंधे कुएं में जाके कूद के मरना पड़ा, जीवन को गंवा लिया, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। बाद में धुंधकारी वैश्यावृत्ति करने लगा, बहुत सारा धन चुराता है, ले आता है, वैश्याओं को देता है। वैश्याएं मिलकर इसको एक दिन मार देती हैं, गला दबा के मार दिया, मुख में जलता हुआ अंगारा रख दिया, मरने के बाद प्रेत बन गया। और उसी घर के आंगन में वैश्याओं ने इसको गाड़ दिया और सारा धन लेके चली गई।
गोकर्ण भैया को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो अपने भैया के मुक्ति के लिए जाकर के गया में पिंडदान किया। गया में श्राद्ध करूंगा तो मेरे भाई है मुक्ति होगी। और अपने घर में जब लौट के आए तो क्या देखते हैं, रात्रि में जब आंगन में सो गए तो उन्हीं का भाई प्रेत बन के डराने लगा। कभी कोई रूप बना ले, कभी कोई रूप बना ले, अनेक रूप बना के उनको डरा रहा है। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो? लगता है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया इसलिए प्रेत बन गए। हाथ में जल लिया, मंत्र दे में जल लिया, मंत्र दे के छिड़क दिया तो प्रेत ने कहा अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी थी नामतः शुकीये नैव दोषेन ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। और इस प्रेत योनि में मैं चला गया हूं। ब्राह्मण कुल पाकर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। आप कोई भी काम करके मुझे मुक्त करो। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचे गोकर्णम वचनम श्रुत्वा तथा वाक्यम अथा ब्रवीत। बार बार निवेदन करता रहा। तब गोकर्ण जी बोले अभी तुम जाओ, मैं सुबह तुम्हारी मुक्ति का कोई मार्ग करूंगा। सुबह आए, सबसे पूछा क्या करूं? कोई कहता यज्ञ करो, नाम लो, सूर्य भगवान को जाके जल दिया। आप भी जितने यहाँ लोग हैं कोशिश करिए सूर्य देव को रोज प्रणाम करिए। उगते हुए भगवान सूर्य को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 4 बार कहते हुए लोटा में जल, चावल और लाल फूल मिले तो भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अगर अर्घ्य नहीं दे सकते हैं तो केवल और केवल प्रणाम ही करना। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश को प्रणाम किया। और सूर्य भगवान ने कहा बेटा क्या चाहते हो बताओ। तुरंत बोल पड़े प्रभु मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। किसकी मुक्ति करना है? तो कहा कि मेरे भाई की मुक्ति, मेरे भैया की मुक्ति का कोई मुझे मार्ग बताइए, कृपा करके मैं चाहता हूं जिससे मुक्ति मिल जाए। सूर्य भगवान ने कहा केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवतम पुराण शास्त्र सुनेंगे सुनाएंगे, बहुत दिन लग जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर भैया की मुक्ति चाहते हो तो केवल भागवत सुना दो। गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बन गए और स्वयं वक्ता बन करके आए। अपने गांव में कथा का दिव्य आयोजन किया और सब दूर दूर से लोग वहां आने लगे। 7 गांठ का एक बांस लगा दिया, उसी में धुंधकारी आके बैठ गया। एक एक दिन की कथा होती रही, एक एक गांठ फटती रही। हमारे जीवन में भी बुराई की, अभिमान की, बुरे कर्मों की, दूषित भावनाओं की जो गांठ है वो रोज एक गांठ भगवान की कथा को सुन के दूर होनी चाहिए। उस 7 ग्रंथि का मतलब एक गांठ, एक पाप, एक अपराध जो आपको लगता है उसे सोचे और रोज कथा सुन के उसे जीवन से दूर करें। 7वां दिन आया तो बांस के 2 पलड़े हो गए और जो धुंधकारी प्रेत योनि में था, आहा, आज भागवत की कृपा देखिए, देव बन के प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।